हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जनरली बहुत ज़्यादा यूज किए जाने वाला टॉपिक है पैक ड्रिलिंग साइकिल। बीएमसी मशीन में पैक ड्रिलिंग साइकिल का उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि पैक ड्रिलिंग साइकिल का उपयोग कहाँ किया जाता है। जनरली पैक ड्रिलिंग साइकिल का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा डीप हमें होल करना हो, बहुत ज़्यादा गहराई में होल करना हो, या फिर वहाँ भी किया जाता है जहाँ पे हमें ब्लाइंड होल करना हो। ब्लाइंड होल का मतलब ये है कि थ्रू होल नहीं होना चाहिए, आर पार होल नहीं है, तो वहाँ पर भी हम पैक ड्रिलिंग साइकिल का यूज़ करते हैं। अब थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि पैक ड्रिलिंग साइकिल का उपयोग कौन कौन से कंट्रोल में कर सकते हैं। तो पैक ड्रिलिंग साइकिल का उपयोग हम फानुक कंट्रोल में कर सकते हैं, ब्रदर कंट्रोल में कर सकते हैं, इससे और हम क्या है कि मित्सुबिशी कंट्रोल में कर सकते हैं। साथ ही साथ और बहुत सारे कंट्रोल इसको एक्सेप्ट करते हैं, उसमें हम कर सकते हैं। ये एक कैननाट साइकिल है जिसका उपयोग हम करके आज हम ड्रिलिंग साइकिल में करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि G83 में का उपयोग करके हम ड्रिलिंग कैसे बनाते हैं या फिर हम ड्रिलिंग कैसे करते हैं, इस पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कोई एक प्लेट है, सॉलिड प्लेट है, जिसकी लंबाई 100 mm है, 50 mm उसकी चौड़ाई है और 20 mm की मोटाई है। एल्युमिनियम की जगह आप MS भी ले सकते हो। आपको ध्यान देना होगा जो भी पैरामीटर हैं, पैरामीटर को आप लगभग हाफ कर देना, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि हम एल्युमिनियम जो होता है सॉफ्ट मटेरियल होता है और जो MS होता है वो क्या होता है हार्ड मटेरियल होता है। तो उसमें क्या है कि हमारा जो कटिंग फोर्स है वो ज़्यादा लगती है, तो उसमें हमें क्या होता है पैरामीटर वगैरह को थोड़ा सा रिड्यूस करके, बहुत ज़्यादा रिड्यूस करके रखना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। पहला जो ये है कि आप लोग देख रहे होंगे कि बोर्ड में मैंने ऑलरेडी बना लिया है, ये फिगर है, ड्राइंग है, इसको आप ड्राइंग मान लो। ड्राइंग में आप ये सारे डायमेंशन दे दिया हुआ है। ये डायमेंशन 25 यानी कि ये कोई रेक्टेंगुलर टाइप का हमारा कोई प्लेट है जिसमें हमने जो वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बनाया है वो इस कॉर्नर को बनाया है। अब कॉर्नर में वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बनाने के लिए इसमें हम क्या है कि कैसे वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर लेते हैं, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में चेक करके उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब इसी तरीके से हमने इसको जो 6 होल मार रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 6 इंटू डाया 6 का हम वो बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 होल हैं जिसकी जो साइज़ है वो 6 mm का डाया का हमें ड्रिल साइज का होल करना है। अब इसी पे रिलेटेड हमने एक पॉइंट बना लिया, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6। आप इसको D1, D2, D3, D4, D5 भी बोल सकते हैं। अब इस P1 का हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दिया, P2 और P3, P4, P5 और P6 का हमने कोऑर्डिनेट ऑलरेडी नोट कर लिया है। नोट करने का पर्पज़ ये होता है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को डिस्कस कर सकें और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके या चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपकी मोटाई दे रखी है कि यानी 20 mm की जो मोटाई है ये है। और अब हमें बात आ जाती है, ये भी आपको पॉइंट है, ये भी पॉइंट आप का दिया है। तो कॉर्नर में हमने जो सेंटर बनाया है वो 54 में, हमने G54 में जो और कोऑर्डिनेट सेंटर बना रहे हैं हम G54 में बना रहे हैं। अब पॉइंट पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। P1 जो पॉइंट होगा आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगर हम x, y और 0 बन रहे हैं तो सारे हमारे जो भी ड्रिल हो रहा है वो x में इस यानी वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर में, और ये x में राइट साइड यानी सेंटर से हमेशा राइट साइड है, और y में भी सेंटर से हमेशा उस फ्रंट साइड में है। तो हमेशा इसी वजह से क्या है कि जो भी है हमारा सारे कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है, कोई नेगेटिव में नहीं आ रहा है। अगर इधर कहीं होल होता या फिर इधर होता या फिर इधर होता, इस सेंटर लाइन से अगर इधर होता, इधर होता, इधर होता, तो हमारा जो वर्क कोऑर्डिनेट होता वो माइनस और प्लस दोनों में बनते हैं। अब वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है इससे रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। तो P1 क्या है, जैसे ये आप सेंटर निकालो, एक्स में क्या है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
एक्स में 25 है, ठीक है। वाई में देखिए वाई में क्या है, प्लस में 15, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स में 25 होगा और वाई में 15 होगा। उसी तरीके से जब हम सेकंड में बढ़ते हैं तो 25 और 25 क्या हो गया है, ये एक्स में प्लस की तरफ है, इस डायरेक्शन में है तो 50 हो गया। और ये देखिए ये क्या है, इसी लाइन पे है, यानी कि ये 15 पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 15 पे रहेगा। उसी तरीके से अब तीसरे ड्रिल की तरफ चलते हैं तो 25 25 25 75 हो गया, तो यानी कि एक्स में 75 हो गया। और ये जो लाइन है इसी एक ही लाइन पे बन रहा है, जो कि हमारा 15 mm के वाई पे बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई में ये 15 ही रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ से ड्रिल करके P4 पे आएगा। P4 का क्या होगा, एक्स में 75, यानी कि एक्स में इसी के बिल्कुल लाइन पे है, तो एक्स में 75 पे आएगा। और वाई में क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए 15 ये और 20 ये क्या हो जाएगा, 15 और 20 35 हो जाएगा। तो इस वजह से ये 35 हमने वाई ले लिया है। अब बढ़ते हैं P5 की तरफ। P5 में क्या होगा हमारा, एक्स देखिए एक्स में कितना होगा, 25 और 25 50, यानी एक्स में 50 हो गया प्लस की तरफ। और वाई में ये क्या होगा, 35 ही रहेगा, क्योंकि 15 और 20 ये से इसी लाइन पे बन रहा है। अब P6 पे हम आते हैं। P6 पे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इस लाइन पे बन रहा है जो कि 25 पे है, तो x में 25 हो गया और y में क्या हो गया, 35 हो गया। 15 ये 20 ये तो 35। इस प्रकार से हम अपना ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब जब कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को बनाएंगे। प्रोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले जो आता है प्रोग्राम नंबर हमने 1000 मान लिया। उसके बाद कुछ सेफ्टी कोड आते हैं कि G0 यानी रैपिड में हमने उसका कमांड दे दिया, G90 एब्सोल्यूट में हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और G80 में का देने का मतलब ये है कि जो भी पहले अगर कैनॉट साइकिल का यूज़ हुआ रहेगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। G40 का मतलब ये है कि हो सकता है इसके पहले हम उस मशीन पर कोई कटर कंपनसेशन चलाए होंगे तो उसको कैंसिल कर देगा। और G21 का मतलब ये है कि जो भी हम डाटा डाल रहे हैं वो क्या है, MM में रीड करेगा। अब उसी तरीके से हम इसको G0 G91 G28 Z ये हम क्या है अपने Z एक्सिस को हमेशा रेफरेंस करा लेते हैं। अब हम टूल सेलेक्शन करेंगे। टूल नंबर हमने 1 लिया है, M06 T01 डाल करके हमने टूल सेलेक्शन कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट हम आता है G0 G90 G54। G0 G90 G54 जैसे रीड करेगा तो जो वर्क कोऑर्डिनेट आपने जो मेज़र कराया होगा, आपने यहाँ से जो x और y का जो आपने मेज़र कराया होगा वर्क कोऑर्डिनेट, वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी तो वहाँ पे जा कर के यहाँ पे टूल हमारा यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। यानी कि टूल जो पोजीशन लेगा वो यहाँ पे आगे पोजीशन ले लेगा, यहाँ पे आगे पोजीशन लेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने x में 25 डाल रखा है और y में 25 डाल रखा है, तो जैसे ही x में 25 और y में 15 और z में 20 mm हमने डाल रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट कमांड में यानी इस पोजीशन से टूल 20 mm ऊपर रहते हुए, यानी 20 mm ऊपर रहते हुए ये पोजीशन यानी जो पहले ड्रिल का पोजीशन है उस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर के 20 mm ऊपर ही पोजीशन ले लेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या हो जाएगा, G0 G43 हम टूल लेंथ ऑफसेट का ये हम डाल देंगे। उसके बाद H हमारा ऑफसेट नंबर है, Z हम 50 ले लिए। उसके बाद हम स्पिंडल रोटेशन का कमांड डाल दिए और इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 mm उसको 10 mm पे ले आएंगे। ड्रिल को हम रैपिड में 10 mm ऊपर यानी पार्ट से 10 mm ऊपर लेकर के आएंगे। उसके लिए हमने G0 Z10 डाल रखा है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने कैनॉट साइकिल प्रोग्राम G83 की तरफ। G83 में यहाँ पे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं G99 का मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे हम मल्टीपल ड्रिल का यूज़ कर रहे हैं, यानी मल्टीपल ड्रिलिंग साइकिल का हमें यूज़ करना है, तो हम जनरली R पॉइंट का वहाँ देंगे। तो जब भी R पॉइंट जो होगा वो G99 के साथ G99 देंगे तो R पॉइंट पे उठ करके यानी 5 mm उठ करके अगले ड्रिल के लिए अगले पोजीशन पर जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, G99 डालते हैं। उसके बाद हम यहाँ डालते हैं G83 जो हो गया आपका पैक ड्रिलिंग साइकिल का कमांड हो गया। अब 20 mm हमने माइनस यानी कि जो ड्रिल का डेप्थ करना है वो 20 mm में करना है।
जनरली इसको आप 1-2 mm ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ड्रिल का जो नोज़ होता है वो अपने नोज़ के बराबर वहाँ नीचे बर्थ छोड़ देगा। तो इसको आप 22 कर लो, 22 mm कर लो, 2-3 mm एक्स्ट्रा कर लो। फिर ये मेन चीज़ आ जाती है क्यू 5.0 डाल रखा है। क्यू 5.0 का मतलब ये है कि 5 mm जो होगा, जैसे 5 mm पहले जो होगा ड्रिल हमारा 5 mm ड्रिलिंग करेगा, उसके बाद ऊपर उठेगा, ठीक है। ऊपर उठेगा कहाँ पे? आर पॉइंट पे उठेगा 5 mm, फिर उसके बाद 5 mm ड्रिल करेगा। तो सेकेंड टाइम में कितने mm ड्रिल कर दिया? 10 mm का ड्रिल कर दिया। इस तरीके से जो हमारा कितने बार टूल उठेगा और कितने बार टूल नीचे जाएगा, उसके लिए हमने नंबर ऑफ पैक यहाँ पे निकाल लेंगे। जैसे 20 mm का है और 5 mm का हम पैक दे रहे हैं, तो 4 बार में हमारा क्या होगा? 4 पैक में हमारा ड्रिलिंग जो डेप्थ होगी वो कंप्लीट हो पाएगी। ये चीज़ है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड। ये हमारा पहला ड्रिलिंग कंप्लीट होने के बाद सेकंड का ये पोजीशन लेगा, जो यहाँ पे आएगा, जिसका मैंने ये कोऑर्डिनेट दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हम सारे पोजीशंस लिख देंगे। ये सारे पोजीशंस जो हमने दिया है P1, P2, P3, यहाँ करने के बाद जैसे ये ब्लॉक को रीड करेगा तो यहाँ पे ड्रिलिंग पूरा ड्रिल कर देगा। 5 बार में उसको पैक करके 20 mm का ड्रिल कर देगा। फिर उसके बाद क्या है, जैसे ये रीड करेगा ऐसे तीसरे पे ड्रिल को कंप्लीट कर देगा। तीसरे के साथ ये, फिर जैसे ही यहाँ इस ब्लॉक को रीड करेगा, फिर यहाँ पे हमारा टूल पोजीशन ले करके फिर क्या है कि ड्रिलिंग कंप्लीट कर देगा 20 mm का। अब यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि जब भी हमें नेक्स्ट पोजीशन लेगा, वो हमेशा R पॉइंट यानी 5 mm उठ के ही नेक्स्ट पोजीशन पर जाएगा। इसी के लिए हम 5 यहाँ पे डाला गया है। इसी तरीके से जब हम इस पे हमें करना होगा P5 पे, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट हमने डाल दिया ये x पे 50.0, y में जब x 50.0, y 35.0 डालेंगे तो हमारा ये ड्रिल 5वें नंबर का जो ड्रिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट वाला भी ड्रिल ये, जिसमें 25.0, y में 35.0 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसको भी यहाँ पे पोजीशन लेकर के ड्रिल कंप्लीट कर देगा। और इस प्रकार हमारा जो ड्रिलिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो रैपिड में 50 mm ऊपर उठ जाएगा जेड एक्सिस, और ये जेड एक्सिस का होम पोजीशन दे देंगे, और कूलेंट ऑफ करके, स्पिंडल ऑफ करके हम प्रोग्राम को रीसेट कर देंगे M30 के द्वारा। तो इस प्रकार से जो होता है हमारा जो पैक ड्रिलिंग साइकिल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो वीडियो में है हमने बहुत सारी चीज़ें पैक ड्रिलिंग में क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन से जी कोड का क्या मतलब है, इसके बारे में अच्छी तरीके से देखा और समझा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहाँ भी लगे आपको सजेस्ट करने का, यानी जहाँ पे आप सुझाव मेरे लिए दे सकते हो, यानी कि कहीं अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप भर के कमेंट करें। बाकी इम्प्रूवमेंट के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।